रावण जैसा राक्षस और महाज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं हुआ। उसे जितना अपनी शक्तियों पर घमंड था, उतना ही वो अपने ज्ञान पर गर्व करता था। कहते हैं कि उस समय उस जैसा ज्ञानी कोई और नहीं था। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले से ही अंदाजा लग जाता था कि आगे क्या होने वाला है। रावण में और भी बहुत सी खूबियां थी, जिसके कारण रावण को प्रसिद्धि मिली थी। भले ही रावण एक राक्षस था, वो महादेव का सबसे बड़ा भक्त भी था, लेकिन रावण की एक गलती थी। रावण को अपने अमर होने और सोने की लंका का इतना घमंड होने लगा था कि खुद ही उसने अपना सर्वनाश कर लिया। लेकिन रावण ने महिलाओं के विषय में कुछ ऐसी बातें बताई थी कि जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताएंगे आपको, तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वो कौन सी 8 बुराइयां रावण ने महिलाओं के बारे में बताई थी, जो आज पूरी दुनिया जानती है। तो आइए आपको बताते हैं कि रावण ने महिलाओं के विषय में क्या कहा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, महिलाओं की चंचलता। महिलाएं अस्थिर और चंचल मन वाली होती हैं, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है और उनका मन कभी भी लंबे समय तक एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वह अपनी ही कही बात पर मन बदल लेती हैं, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती हैं और काबू में नहीं आती। नंबर 2, महिलाओं का साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर वो अपने बल का प्रयोग गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित एक दोहे के अनुसार बहुत ज्यादा साहस होना भी एक अवगुण माना जाता है। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का ऐसी जगह प्रयोग कर लेती हैं, वो परिस्थिति को बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती हैं। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। नंबर 3, महिलाओं का स्वार्थी होना। महिलाएं स्वार्थी और बहुत ज्यादा जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां बनाने और मोह मायावी खेल भी खेल जाती हैं। रावण ने स्त्रियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी, वह है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार यह स्त्रियों की ऐसी कला है, वे जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी चर्चा लंकापति रावण ने की है। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती हैं, रूठने का नाटक करती हैं, कई बार प्रलोभन देती हैं और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती हैं, लेकिन अंत में वह अपना काम करवा ही लेती हैं। नंबर 4, महिलाओं का झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बात छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों में जो दूसरा गुण देखने को मिलता है, वो है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छुपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्व रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई बार झूठ बोले, कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार स्त्रियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपनों को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है, तो उन्हें इस बात का पछतावा भी होता है। नंबर 5, महिला अक्सर घबरा जाती है। वैसे तो स्त्रियां साहसी होती हैं, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण ने स्त्रियों के जिस 5वें अवगुण की बात की है, वो है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। परिस्थिति में यदि वह अचानक बदलाव देख लें तो वह डर जाती है कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम, जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं और विष्णु जी के अवतार हैं, वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का डर सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने को और क्षमा मांगने के लिए कहा। नंबर 6, महिलाओं का अविवेक। महिलाएं अविवेकी होती हैं, इसलिए अक्सर आवेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर बाद होता है। इसलिए रावण ने यह कहा कि भले स्त्रियां कितनी भी साहसी क्यों न हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। रावण के अनुसार अविवेक स्त्रियों का 6वां अवगुण है। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हों, बुद्धिमान भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें कई बार अविवेक वाला अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती हैं और बड़ी समस्या में पड़ जाती हैं। नंबर 7, महिला दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ नहीं करती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां गुण है निर्दयता।
स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया ना आए वे कभी उस पर भविष्य में दया नहीं दिखाती। यह उनका हठी स्वभाव ही समझ लीजिए। नंबर 8, महिलाओं की अपवित्रता। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही गहनों से, कपड़ों से खुद को सजा ले, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती है। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। परंतु ये सब उन दिनों की परिस्थिति को सामाजिक संरचनाओं के आधार पर रचा गया था। परंतु अब मान्यताएं बदल चुकी है, समाज बहुत बदल चुका है। अब समय है स्पष्ट रूप से नए समाज और मान्यताओं को समय के द्वारा महिलाओं को संपूर्ण एक तस्वीर में बदलने के लिए, नए अध्ययन के लिए एक निर्माण का। वर्तमान में इस बदलाव की सख्त आवश्यकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रावण की ओर से महिलाओं के बारे में बताई गई ये 8 अवगुण आज के समय में कितने सच हैं या गलत हैं, ये तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।